के लिए भी कमेंट आ रहा था कि 13 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बनाए। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग अब क्वेश्चन आंसर ही इसका देखेंगे, ठीक है। इसका जो रीडिंग का सीरीज है वो बाद में आएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और ये जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें। इसमें हम लोग अच्छे से समझ लेंगे कि ध्वनि क्या होता है, ठीक है, और ये कैसे हमारे तक पहुँचता है, क्या सब कुछ डिटेल में, ठीक है। तो जितना मतलब इसमें क्वेश्चन आंसर होगा, जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे रिलेटेड आपको बताया भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और मोटिवेशन के लिए आप एक अच्छा कमेंट जरूर कर दें। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, ध्वनि किसे कहते हैं, तो उत्तर होगा, तो ध्वनि देखिए मतलब जो भी हम लोग सुनते हैं ना कान से, तो वो ध्वनि होता है, तो वो ध्वनि उसी को बोलते हैं। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। तो कान से हम जो कुछ सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं, बस सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, कंपन के द्वारा, ठीक है। कंपन के द्वारा आप कोई भी वस्तु को देखे होंगे तो उसमें से ध्वनि तभी निकलेगा जब उसमें कंपन होगा। सपोज आप साइकिल चलाते हो तो उसका जो घंटी होता है उसमें हम लोग कंपन करते तभी उसमें से आवाज़ निकलता है, ठीक है। जब उसको बजाने के बाद अगर उसको हम लोग छू देंगे हाथ से तो वो बंद हो जाएगा, उसमें से जो साउंड आता है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका कंपन जो है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से और मतलब और कई सारे उदाहरण आप लोग ले सकते हैं। तो कंपन मेन इसका कारण हो गया। तो उत्तर होगा जब कोई वस्तु कंपित होती है तब इसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। या फिर सिंपल वर्ड में भी आप लोग लिख सकते हैं ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो ध्वनि कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है, ऐसा भी लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे बता रहा है आपको, संकेत में ही आंसर दिया हुआ, तो इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, बस थोड़ा वो दिमाग लगाना है। कंपित वस्तु से ध्वनि हमारे कानों तक कैसे पहुँचता है, तो देखिए अगर ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो उसके लिए उसको माध्यम चाहिए होगा, ठीक है। जैसे वायु होना चाहिए या फिर पानी या फिर कोई ठोस, ठीक है। तो जो हमारा वायुमंडल है, तो मतलब जो ये हम लोग जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे वायु है, उसमें कण भी है, तो उसी के माध्यम से हमारे कानों तक पहुँचता है, ठीक है। तो माध्यम के कणों के कंपनों द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, कंपित वस्तु से ध्वनि हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, तो माध्यम के जो कण होते हैं उनके कंपनों द्वारा ये हमारे कानों तक पहुंचता है, तब हमें सुनाई देता है क्या, कि हाँ ये इस चीज़ का ध्वनि है। कान के अंदर भी मतलब वो जाता है, अंदर एक चादर होता है, ठीक है, कान पटल जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे टकराने के बाद फिर वो अंदर जाता है, उस सूचना को लेकर फिर दिमाग को भेजता है, ठीक है, मस्तिष्क को, और वो फिर मतलब रिजल्ट आता है कि हाँ इस चीज़ का आवाज़ है। तो वो सब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे माध्यम के कणों के कंपनों द्वारा ये होता है। और नीचे भी हम लोग कुछ वर्ड हमने लिखा है जो इस क्वेश्चन से मतलब अलग है, तो उसको भी देख लेंगे लास्ट में। तो यहाँ पे बोल रहा है चौथा नंबर, दोलन करती हुई वस्तु के आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या संबंध है, ठीक है। दोलन मतलब जो हिलता है, अर्थात कंपित जो कर रहा है वस्तु, उसके आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या संबंध है। तो सबसे पहले आपको आवर्तकाल को समझना होगा और फिर उसके बाद आवर्ती को समझना होगा। तो यहाँ पे देख लिया, आवर्ती किसको कहते हैं, आवृत्ति किसको कहते हैं, तो प्रति सेकंड में होने वाले कंपनों या फिर दोलनों की संख्या को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। मतलब एक सेकंड में जितना बार दोलन होगा ना वो उसका आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, इसका संकेत होता है इस प्रकार से एच डेड। और अगर हम लोग आवृत्ति अगर निकालना होगा तो कंपनों की कुल संख्या बटा कंपनों में लगा समय। जैसे कंपन की कुल संख्या 8 है और इसमें लगा 2 सेकेंड, तो इसकी जो आवृत्ति हो जाएगा 2 चौ 8 4, ठीक है। मतलब एक सेकेंड में जो जितना बार कंपन होगा वही उसका आवृत्ति होगा, मतलब एक सेकेंड में 4 ही बार होगा, ठीक है। और आवर्तकाल का बारे में बता रहा है कि एक कंपन करने में लगा समय, एक कंपन मतलब एक बार कंपन होगा उसमें जो लगता है समय उसको हम लोग आवर्तकाल कहेंगे, ठीक है। आवर्तकाल का मात्रक होता है सेकंड, क्योंकि एक सेकंड मतलब हाँ यहाँ पे बोल रहे जो समय लगेगा ना एक कंपन में उसको बोलेंगे हम लोग आवर्तकाल, और आवर्तकाल का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। आवर्तकाल का इस प्रकार से फार्मूला होता है 1 बटा आवृत्ति, ठीक है। तो 1 बटा आवृत्ति होता है। तो देखिए इस दोनों में इस प्रकार से संबंध है, ठीक है ना। आवर्तकाल जो होता है 1 बटा आवृत्ति इस प्रकार से है, बराबर होता है, ठीक है। तो आवर्तकाल उसी को बोल, जैसे यहाँ पर एक रहेगा आवृत्ति, अगर किसी भी मतलब 4 है तो 1 बटा 4 इसका आवर्तकाल हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे बोला आवर्तकाल एक कंपन करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। एक कंपन में जो समय लगेगा उसको हम लोग आवर्तकाल कहेंगे। ऊपर भी क्वेश्चन मतलब देखिए इसका ज़्यादा डिटेल में अगर रीडिंग का सीरीज आएगा ना तो उसमें हम लोग इसको समझ जाएंगे। न्यूमेरिकल वगैरह अगर होगा इससे रिलेटेड तो अच्छे से हम लोग क्लियर कर देंगे इसको। फिलहाल अभी ये जो अति लघु क्वेश्चन है इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे भी होगा इस रिलेटेड, तो अच्छे डिटेल में बात करेंगे आवर्तकाल आवृत्ति के बारे में, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखिए आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे कि हमने देखा नीचे आवर्तकाल जो था आवर्तकाल, तो आवर्तकाल बराबर था 1/आवृत्ति, यही था ना आवृत्ति। तो ये जो आवृत्ति है इधर भागा में है, इधर आएगा तो गुना में होगा, ठीक है। अब गुना में होगा तो ये दोनों आपस में, ये जो आवर्तकाल है गुना आवृत्ति होगा। अब फिर मतलब यहाँ पे क्या है ना, आवृत्ति को इधर रहने दिया है और इस आवर्तकाल को फिर से इधर ले आए, तो दोनों बात एक ही है ना, कि आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल लिखें या फिर आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति लिखें। तो इस प्रकार से इसका संबंध होता है, ये भी आप याद रखें आवर्तकाल और आवृत्ति में, ठीक है। और मनुष्य के लिए श्रवण की आवृत्ति सीमा कितनी होती है, मतलब सुनने की जो आवृत्ति सीमा होता है तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, मतलब इसके बीच की ध्वनि हम लोग सुन पाते हैं। तो ये नॉर्मल बात है, ये सभी को पता होगा। और 6 में बता रहा है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ क्यों नहीं सुन पाते हैं, चूँकि देखिए मतलब जो ध्वनि है उसको पहुंचने के लिए एक माध्यम चाहिए होगा, ठीक है। तो चूँकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। ऐसे अंतरिक्ष भी, जैसे निर्वात की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तो वहाँ पे साउंड मतलब विस्तार नहीं होगा उसको, वो यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये हो गया चंद्रमा पर, ये कारण हुआ क्योंकि वायुमंडल नहीं है। और परश्रव्य ध्वनि सुन सकने वाले 4 जंतुओं को नाम लिखते हैं। तो इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं परश्रव्य ध्वनि क्या है। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि परश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को परश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। कुत्ते हो गया, चमगादड़, बहेल परश्रव्य ध्वनि सुन सकते हैं। तो इसमें से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है परश्रव्य ध्वनि सुन सकने वाले 4 जंतुओं के नाम, तो चमगादड़, कुत्ता, बंदर एवं लोमड़ी। चमगादड़ को आपने देखा होगा, उसका साउंड थोड़ी सुनाई देगा, तो वो अंधेरा में भी चल पाता है क्योंकि वो परश्रव्य ध्वनि को सुनता है और वो निकालता है। तो वो रात में जब वो अंधेरा में चलता है तो वो उसी ध्वनि के कारण वो निकालता है, ठीक है। अगर कोई आगे कुछ भी होगा तो उससे टकरा के उस तक पहुँच जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि आगे कुछ है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब 8 नंबर हो ही गया, ठीक है ना। परश्रव्य ध्वनि क्या है, 7 नंबर ना था, सुन सकने वाले 4 जन, वो 20,000 जो हर्ट्ज है उससे ज़्यादा जो होता है आवृत्ति उसकी, तो उसको बोलते हैं परश्रव्य ध्वनि, ठीक है। 20,000 से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को। और ये कुछ ही विशेष जंतु होते हैं जो इसको सुन पाते हैं। तो मनुष्य तो ऐसा नहीं है, मनुष्य के लिए ये नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात। चमगादड़ की चीख हमें क्यों नहीं सुनाई पड़ती है, तो वही कारण है, चमगादड़ परश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं इसलिए हमारे कानों को सुनाई नहीं पड़ते, क्योंकि हम लोग परश्रव्य ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। और एक ये 9 नंबर क्वेश्चन है कि मेघगर्जन यानी कड़क उसकी चमक के कुछ देर बाद क्यों सुनाई देती है। तो आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप ध्यान देंगे तो जब गर्जन होगा, मेघ गर्जन, तो पहले वो कड़क हो, मतलब वो चमकेगा, उसके बाद कड़क की आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है। तो ध्वनि की चाल जो होता है ना, वो प्रकाश की चाल की अपेक्षा बहुत कम होता है। इसका मेन कारण यही है क्योंकि जो ध्वनि का चाल है, प्रकाश जितना जल्दी हम तक पहुंच जाएगा उससे कम समय में, मतलब उससे बहुत ज़्यादा समय में ये ध्वनि पहुंचेगा, ठीक है ना। तो यही कारण है, ठीक है, कि जब वो मेघ गर्जन यानी कड़क होता है तो उसकी चमक के कुछ देर बाद हमको ये ध्वनि सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो वो जो चमक हमको दिखा दिया वो प्रकाश था, वो हम तक पहले पहुँचा, ठीक है। और ये जो ध्वनि है ये बाद में पहुँचा क्योंकि इसकी चाल कम है उसकी अपेक्षा, सिंपल बात है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आवृत्ति को समझ लिए हैं यहाँ पर और आवर्तकाल को भी समझ लिए, ठीक है, नीचे। और ये संबंध आपने देखा। और यहाँ पे है प्रबलता को डेसिबल मात्रक द्वारा व्यक्त करते हैं। प्रबलता का मतलब होता है कि कितना मजबूत है, ऐसा बोल सकता है, स्ट्रांगनेस, ठीक है। तो इसको डेसिबल मात्रक द्वारा सूचित करते हैं। और श्रव्य ध्वनि का मतलब होता है, श्रव्य ध्वनि मानव का लगभग 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं और इसे ही
श्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिसको हम लोग सुनेंगे उसी को श्रव्य ध्वनि। 20 से 20,000, ठीक है, के बीच वाले। अश्रव्य ध्वनि यानी कि 20 से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कर्म द्वारा सुनाई नहीं दी जाती है, इसे अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। बाकी प्रश्रव्य हम लोग देखें तो ये जो प्रश्रव्य है ना, तो चिकित्सा उपकरण जैसे कि सोनोग्राफी जो मशीन है उसमें भी प्रश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा अतिलघु क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं अतिलघु क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। तो भाई यहाँ पे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलता है आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।